हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसका धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ताकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के बीच में वचन बोलने के लिए नियुक्त किया है, ताकि हम वचन के द्वारा प्रभु के मार्ग तक के कैसे पहुँचते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के मार्ग में चलना है मेरे प्रियो, तो प्रभु के वचन पर चलना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं पर चलना जरूरी है। प्रभु ने जो जो आज्ञा दिया है मेरे प्रियो, उस आज्ञाओं को पालन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को खुशियों से भरेगा। आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी, आपके डिप्रेशन जो भी है, प्रभु यीशु मसीह उससे बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के वचन पर चलते हैं। हालेलुया। एक आत्मिक बनते हैं। जब आप प्रभु के वचन पर चलेंगे तो आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है वचन में, तुम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मार दो। हालेलुया। जो तुम्हारे शरीर के लिए जो अभिलाषा है उसको मारो, आत्मा के लिए जियो। क्योंकि आत्मा परमेश्वर से स्तुति करती है, आराधना करती है। जब हमारी आत्मा परमेश्वर की महिमा करती है तो प्रभु यीशु मसीह इस आत्मा में वास करता है। वो कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में, हमारे अंदर वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें आत्मा में और हमें परमेश्वर की विरोध जो जो बातें हैं उससे हमें नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है कि भलाई करो, नर्मता अपनी अंदर नर्मता लाओ, क्रोध से बैर करो। जो जो परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो आज्ञाओं में, उस पर आप चले, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा समझते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन है भजन संहिता अध्याय 1। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन 1 कर लेते हैं हम। भजन संहिता, धर्मी तथा दुष्ट मनुष्य। हालेलुया। धर्मी तथा दुष्ट मनुष्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक धर्मी मनुष्य है और दूसरा दुष्ट मनुष्य। हालेलुया। जो परमेश्वर को जानने वाले हैं और दूसरा परमेश्वर को नहीं जानने वाले, उनके बारे में परमेश्वर का वचन आज हम पढ़ेंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वो धर्मी मनुष्य, वो धन्य मनुष्य हैं जो दुष्टों की युक्ति, जो दुष्टों की योजना है उन पर नहीं चलते। हालेलुया। हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, दूसरे के मार्ग के बताए हुए रास्ते पर हमें नहीं चलना है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मतलब पापी वो है जो हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं। परमेश्वर कहता है कि उन लोगों के मार्ग में तू खड़ा मत होना। धर्मी मनुष्य को परमेश्वर ने कहा है कि उन लोगों के मार्गों में मत खड़ा होना और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना। जो ठट्ठा करते हैं, लुचपन की बातें बोलते हैं, आपस में हंसते हैं, क्रीड़ा की बातें बोलते हैं, परमेश्वर कहता है कि उन लोगों की मंडली में तू न बैठना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वचन में मेरे प्रियो कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना है। जब देखो वहाँ पर लोग गलत वर्ड बोल रहे हैं तो वहाँ से आप उठकर चले जाइए।
हालेलुया। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो धर्मी मनुष्य जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, तो प्रभु यीशु के व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। क्योंकि उसके व्यवस्था से, प्रभु के वचन से वो खुश होता है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवन देता है। हालेलुया। क्योंकि हमें जीवन पाने के लिए प्रभु के वचन को हमारे जीवन में ग्रहण करना जरूरी है। इसीलिए जो धर्मी मनुष्य हैं मेरे प्रियो, प्रभु के वचन से, व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उनके व्यवस्था को, उनके वचन को रात दिन उस पर ध्यान करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा प्रभु के वचन को अपने माइंड में सोचता रहता है कि प्रभु ने कहा है कि यह न करो, यह गलत है, चोरी न करो, हत्या न करो, पाप न करो। क्योंकि प्रभु के वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, क्योंकि उसके व्यवस्था से वो प्रसन्न होता है प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। मेरे प्रियो, वह मनुष्य जो धर्मी है, वह वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके कभी पत्ते मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। हालेलुया। वह अपने ऋतु में फलता है जब प्रभु की इच्छा उन पर होगी, धर्मी मनुष्य पर, जो प्रभु के मार्गों पर चलता है, प्रभु की आशीष उस पर ठहरेगी और वह वृक्ष के समान होगा, उसका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा। हालेलुया। वह कभी पाप में नहीं गिरेगा, प्रभु हमेशा उसको आशीष ही आशीष देता रहेगा। हालेलुया। और वह मनुष्य जो कुछ काम करेगा वह सफल ही सफल होगा। हालेलुया। प्रभु ने कितना अच्छा वचन बोला है मेरे प्रियो, क्योंकि वो मनुष्य, धर्मी मनुष्य जो भी काम करेगा वह सफल ही होगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें इस जगत से चुन लिया है, इस संसार से चुन लिया है, ताकि हम प्रभु की व्यवस्था पर चले, प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहे। हमें प्रभु ने उस नाली के किनारे लगाया, उस पौधे के, कभी उसका हर ऋतु के समय उसका पत्ता फलता है, वो कभी नहीं मुरझाएगा। वो जो मनुष्य जो भी काम करेगा वो सफल ही सफल होगा। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट मनुष्य उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। क्योंकि जो दुष्ट मनुष्य है, परमेश्वर कहता है उनका अंत होगा। हालेलुया। वो भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे। हालेलुया। जो पवन से उड़ाई जाती है, जो हवा से वह उड़ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि दुष्ट मनुष्य जो है, जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले, वह परमेश्वर कहता है कि वह भूसी के समान उड़ा दिए जाएंगे, वह नरक के आग में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, दुष्टों की